हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं शुरू करूंगी रैंक ऑफ मैट्रिक्स। वीडियो को शुरू करने से पहले मैंने इसको जब रिकॉर्ड करा था तो इसमें साउंड प्रॉब्लम आई थी, जिस वजह से वीडियो जो है रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। तो मैं फिर से वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले रैंक ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन करते हैं। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रैंक आर व्हेन देयर इज एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर विच इज़ नॉन जीरो। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले एग्जाम्पल से हमें डेफिनेशन और क्लियर होगी। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, एन क्रॉस एन की। मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए 3x3 मैट्रिक्स ले रखी है। अब हमें क्या चेक करना है? सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें इसका डिटर्मिनेंट चेक करना है। अगर इसका डिटर्मिनेंट हमारा 0 आ रहा है तो 3x3 की जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो तो 0 हो गया। इसका मतलब रैंक 3 हो ही नहीं सकती क्योंकि तो वैनिश हो गया, है ना। अब वो यहाँ से कह रहा है कि एटलीस्ट वन माइनर, एक ऐसा माइनर हो ऑर्डर आर, किसी भी आर ऑर्डर का, ठीक है, 3 हो, 2 हो, 1 हो। यानी कि इसकी लिमिट कितनी होगी? जितना n/n होगा उससे तो कम ही होगी, ठीक है, ज़्यादा तो नहीं हो सकती। तो जो भी हम माइनर फाइंड कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से जब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करा, इसका माइनर फाइंड करा, तो 3x3 का हमारा कितना आया? 0 आया। सेकंड रो को देखिए, सेकंड रो के जो एलिमेंट्स हैं इसको अगर हम डबल कर दें तो हमारा थर्ड एलिमेंट हमें मिलेगा। इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 जा 1, 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो इसका मतलब क्या है कि जो दो रोज हैं वो सेम है। और हमें पता है थ्योरी के हिसाब से अगर दो रोज दो कॉलम सेम होते हैं तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। तो यहाँ से मेरा डिटर्मिनेंट कितना आ गया? 0। इट मीन्स दैट कि इसका जो रैंक है वो 3 तो नहीं होगा, 3 से कम ही होगा, क्योंकि ये तो वैनिश हो गया, खत्म हो गया। अब यहाँ से रैंक कितनी निकलेगी? इसकी <3 निकलेगी। तो अब <3 के लिए अब हमें फिर चेक करना होगा, यानी कि हमें कोई भी 2/2 का माइनर लेना है। यहाँ से कोई भी एटलीस्ट 1 का मतलब कम से कम एक हो, ठीक है। ये नहीं कि सारे, जैसे कि ये भी माइनर, ये भी माइनर, ये भी माइनर, ये भी माइनर, आपने सारे ले लिया है, नहीं। एटलीस्ट यानी कोई भी एक चूज़ कर लीजिए। अगर ये आपका 0 आ रहा है तो दूसरा चेक कर लो, अगर ये 0 आ रहा है तो ये वाला चेक कर लो, ठीक है। कम से कम एक माइनर ऐसा मिल जाए जिससे कि हमें हमारी रैंक मिल जाए। तो यहाँ से मैंने जो फर्स्ट माइनर वो लिया है 2 3 1 2। अब इसको हम क्रॉस, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 माइनस करके 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। यानी ये वैनिश नहीं हुआ। इसका मतलब कि 2/2 मैट्रिक्स पर, 2x2 पर वैनिश नहीं हुआ। अगर वैनिश नहीं हुआ तो इसका मतलब इसकी रैंक कितनी हो गई? 2 हो गई। तो हम इस तरीके से रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। और इसका दूसरा तरीका है रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना। आप रो एलिमेंट्री फॉर्म से भी कर सकते हैं। अभी जितना हमने सीखा है उसी पे ये सेकंड है। एवरी माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर r+1 और हायर। वो कह रहा है कि किसी भी ए मैट्रिक्स का जो आप माइनर निकालते हैं और उसका जो ऑर्डर है, जैसे हमने क्या कहा, रैंक कितनी होनी चाहिए? r। लेकिन ये कह रहा है अगर उसकी रैंक r+1 है या उससे भी ज़्यादा है तो हमेशा वो वैनिश होगी। तो अभी हमने देखा यहाँ पर इसकी रैंक कितनी थी? 2। और इसमें अगर हम 1 प्लस कर दें तो कितना आएगा? 3। तो जो 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था उसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा था? 0। यानी वो वैनिश हो गई या फिर इससे भी बड़ी हो सकती है। इसके लिए मैंने एक टेबल तैयार करी है, आप इस टेबल से समझ सकते हैं। से हम देखते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है 4x4 ऑर्डर की, ठीक है। और ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही निकलेगा। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो इसके मैं रिजल्ट जो हैं सेकंड वीडियो में दूंगी। अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 4x4 है तो इसमें दो तरीके हो सकते हैं। अगर जब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो हो सकता है नॉट इक्वल टू 0 हो, और अच्छी बात है, अगर नॉट इक्वल टू 0 आया है तो उसका रैंक ऑफ ऑर्डर कितना हो जाएगा? 4 ही हो जाएगा उस मैट्रिक्स का। और अगर इक्वल टू 0 हो गया तो इसका मतलब कि उसकी रैंक 4 तो नहीं होगी, 4 से लेस देन होगी। तो आप उसमें क्वेश्चन में पूछ सकता है कि 4 होगी, लेस देन 4 होगी या ग्रेटर देन 4 होगी। अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो हमारे क्या आएगा? रैंक लेस देन 4 आएगा। अब यहाँ से अगर इक्वल टू 0 आ गया, 4 नहीं है, तो फिर क्या होगा? अब हमारे पास फिर से दो केसेस बन जाते हैं। पहला है 3x3 में अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो या इक्वल हो। अगर 0 के इक्वल नहीं आया डिटर्मिनेंट तो इट मीन्स कि उसकी रैंक 3 हो जाएगी। और अगर 0 के इक्वल आ गया तो क्या होगा? हमें फर्दर दोबारा चेक करना पड़ेगा, है ना। ये हम माइनर्स को जब तक चेक करेंगे, पहले हमने 4x4 का माइनर चेक करा और अगर इक्वल टू 0 आ गया तो हमने 3x3 का चेक करा। अगर इसका भी 0 आ गया तो 2/2 का चेक करा और इसका भी 0 आ गया तो 1x1 का चेक करा। तो हमें तब तक चेक करना है जब तक हमें एक ऐसा माइनर ना मिल जाए जो नॉन जीरो हो। तो यहाँ पर हमने ये बार बार चेक करके देख लिया है। फिर यहाँ पर हमने क्या करा? 3x3 का करा। तो यहाँ पर क्या आया? इक्वल टू 0 है। इसका मतलब हमें 2/2 के लिए चेक करना पड़ेगा। अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो अच्छी बात है, रैंक हमारा 2 आ गया। और अगर इक्वल टू 0 आया है फिर हमें दोबारा चेक करना पड़ेगा। और दोबारा के लिए क्या करेंगे? 1x1 का देखेंगे डिटर्मिनेंट। अब 1x1 का कैसे देखेंगे? तो यहाँ से जैसे कि मैंने इसका चेक करा, सपोज करते हैं इसका हमारा डिटर्मिनेंट 0 आ जाता तो 2/2 का तो 0 आ गया। अब मैं क्या करती? इनमें से कोई भी एक, एटलीस्ट 1, यानी कोई भी एक हम 1/1 का ले लेते। तो सपोज मैंने 2 ले लिया
तो जो ये मैंने 2 लिया है यहाँ से, ये जो 2 लिया है माइनर, ये तो नॉट इक्वल टू 0 ही है। या फिर मैंने ये 3 लिया है तो 3 भी 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब इसकी रैंक क्या हो जाती, 1 हो जाती। ठीक है, अगर 2/2 की रैंक हमारा डिटर्मिनेंट 0 आ जाता तब हम 1 क्रॉस 1 की चेक करते। तो मेरे पास ऐसे तो बहुत सारे एलिमेंट हैं, लेकिन मुझे तो एक ही चाहिए, एटलीस्ट एक, मतलब एक ही चाहिए, एक से ज़्यादा आ रहा है तो और अच्छी बात है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, जब हमने इक्वेट करा 0 के, इसके डिटर्मिनेंट कितना आया, सॉरी 0 आया। तो 2 क्रॉस 2 का जब हम दोबारा चेक करेंगे तो क्या आएगा, 1 क्रॉस 1 मिलेगा। अब इसमें इसका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉट इक्वल टू 0, तो फिर रैंक 1 हो गई। लेकिन अगर इसकी डिटर्मिनेंट 0 ही आ गया, ठीक है, 1 क्रॉस 1 का भी 0 आ गया, यानी कि तब क्या कहेंगे, रैंक क्या है, 0। और ये केस कैसा है, इसका मतलब हमारे पास वो मैट्रिक्स कैसी थी, नल मैट्रिक्स थी, क्योंकि नल मैट्रिक्स के ही सारे एलिमेंट कैसे होते हैं, 0 0 0 होते हैं। जब हमने 3 क्रॉस 3 को चेक करा तब भी 0 आ रहा था, 2 क्रॉस 2 का चेक करा तब भी 0 आ रहा था, और 1 क्रॉस 1 का डिटर्मिनेंट चेक करा तब भी 0 आ रहा है। इट मीन्स दैट रैंक अगर 0 है तो हम इसको दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि हमारा क्या है, नल मैट्रिक्स है। अब इसी से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हैं वो देख लेते हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकालनी है हमें, तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें सारे एलिमेंट सेम है। अगर हम एक एक करके रो वाइज इसको माइनस कर देंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी रोज हैं वो सारी इक्वल हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो है ना, ऐसे एक एक करके चेक करेंगे तो लास्ट में मेरे पास एक ही रो बचेगी। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब यहाँ से इसमें से रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, फिर ये 0 आ जाएगा। तो लास्ट में मेरे पास कितने रोज बची, एक ही तो रो बची, तो जितनी रो बचेगी उतनी ही मेरे रैंक होगी, यानी कितनी रहेगी, रैंक 1 रह गई। रैंक ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स निकालनी है। यूनिटरी मैट्रिक्स हो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल मैट्रिक्स जो होती है, डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं उसमें 1 1 होते हैं। तो ऐसे केस में क्या रहेगा कि आपका डायगोनल एलिमेंट कभी भी 0 नहीं हो सकता, है ना, उसके कोई ना कोई उसमें एलिमेंट रहेगा, और यूनिटरी में 1 रहता है। तो इसका मतलब जितने क्रॉस की मैट्रिक्स होती है, जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है, वही आपका आंसर आएगा। 2 क्रॉस 2 है तो 2 आएगा, 3 क्रॉस 3 है तो 3 आएगा, 4 क्रॉस 4 है तो 4 आएगा, और ऐसे ही n क्रॉस n है तो n आएगा। अगर आपकी दो मैट्रिक्स जो हैं इक्विवेलेंट हैं या सिमिलर हैं तो उनकी रैंक भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। और अगर हम दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमेशा उनकी जो सेपरेट रैंक होती है उनमें से जो मिनिमम रैंक होती है, ठीक है, उससे इसकी रैंक हमेशा कम ही होगी, प्रोडक्ट की रैंक हमेशा कम ही होगी। जैसे कि ए की रैंक मैंने निकाली तो 2 आ रही है, और बी की रैंक मैंने फाइंड करी। रैंडम कोई भी मैट्रिक्स है और हमें गिवन है कि जो ए का रैंक है वो 2 है, बी का रैंक 3 है, तो बताइए इसके प्रोडक्ट का रैंक कितना होगा। तो हम पॉसिबिलिटी बता सकते हैं कि 2 से छोटा होगा, 2 या 2 से छोटा होगा। तो इन दोनों में से हम क्या लेंगे, मिनिमम लेंगे। रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज जो होता है वो इक्वल होता है। ऐसे ही ए इन्वर्स का निकालोगे वो भी इक्वल होता है। स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स की जो रैंक होती है वो 1 के इक्वल नहीं होती है। ठीक है, ये हम याद रखेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो रैंक होती है वो 1 के इक्वल नहीं होती है। नल मैट्रिक्स की रैंक हमेशा 0 रहेगी। मैंने अभी आपको एग्जांपल देके भी बताया था कि अगर सारे मैट्रिक्स जो सारे एलिमेंट्स अगर 0 0 आते जा रहे हैं तो इट मीन्स कि उसकी रैंक क्या आ रही है, 0 आ रही है, और रैंक 0 आ रही है तो इसका मतलब वो नल मैट्रिक्स है। तो ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन हो सकती है आपकी। ए इज़ नॉट नल मैट्रिक्स, ए जो है हमारा नल मैट्रिक्स नहीं है। तो अगर ए हमारा नल मैट्रिक्स नहीं है तो फिर उसकी रैंक कितनी होगी, 0 तो नहीं होगी। पॉसिबिलिटी आ सकती है इसमें कि 0 होगी, 1 से छोटी होगी, तीसरा है 1 से बड़ी होगी, या 1 से बड़ी होगी। तो हम 1 से बड़ी होगी, 1 से छोटी होगी, या 1 से बड़ी होगी, या 0 होगी, तो हम क्या कहेंगे कि वो या तो 1 होगी या 1 से बड़ी होगी। ठीक है, इक्वल का साइन जरूर लेंगे इसमें। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, ये हम एक बार देख लेते हैं। ऑफ 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स इज 0 देन रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। अगर किसी भी 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट आपको ऑलरेडी 0 दे रखा है तो रैंक कितनी होगी, तो रैंक कितनी होगी, इससे एक कम होगी, क्योंकि 5 क्रॉस 5 पे वैनिश हो रहा है। 5 क्रॉस 5 पे वैनिश हो रहा है, यानी कि यहाँ पर एटलीस्ट कोई ना कोई ऐसा माइनर एग्जिस्ट करता होगा 4 क्रॉस 4 का जिसमें वो नॉन जीरो हो रहा है। तो यहाँ से क्या आएगा, 5 3 4 0, कितना आएगा 4। इफ रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज 3, अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3 है तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3 क्रॉस 3 0 होगा, डिटर्मिनेंट 4 क्रॉस 4 0 होगा, 2 क्रॉस 2 0 होगा, या 8 क्रॉस 8 0 होगा। अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो है 3 है तो इसका मतलब कि इसमें ए का जो ऑर्डर होगा वो कितना रहा होगा, 3 + 1 रहा होगा, है ना। अगर किसी भी मैट्रिक्स की जो रैंक है वो कितनी है, 3 है, या तो उसका ऑर्डर कितना रहा होगा, 3 + 1 रहा होगा, या फिर 3 रहा होगा। ठीक है, अगर 3 + 1 रहा होगा तो यानी कि 4 पर वो क्या हो रहा है, उसका डिटर्मिनेंट वैनिश हो रहा है। तो यहाँ पर हमें यही देखना है कि डिटर्मिनेंट किसका वैनिश होगा, तो डिटर्मिनेंट इसमें 1 प्लस करेंगे उसी का ही वैनिश होगा। तो 3 क्रॉस 3 का अगर वैनिश हो जाएगा तो फिर रैंक तो 3 नहीं होगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 4 क्रॉस 4 इज 0। ठीक है, अब यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ 2 क्रॉस 2 इज 0 दे रखा है, तो 2 क्रॉस 2 का 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें क्या है, ये इसकी मैट्रिक्स की रैंक कितनी आ रही है, 3।
है ना, और उसमें डिटर्मिनेंट किसका दे रखा है 2, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और डिटर्मिनेंट ऑफ 8 + 8 क्रॉस 8 0, ये भी इसका आंसर पॉसिबल है। लेकिन अगर हमें दोनों में से चूज़ करना हो तो हम कौन सा चूज़ करेंगे, r+1, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग r+1 या हायर ऑर्डर भी लिख सकते हैं वो। तो हम कौन सा चूज़ करेंगे, 4 क्रॉस 4। अ मैट्रिक्स हैज़ रैंक m इफ़ देयर एग्जिस्ट, एक मैट्रिक्स की रैंक m होगी, कब होगी, एट मोस्ट 1 माइनर ऑफ a ऑफ ऑर्डर m, एटलीस्ट 1 माइनर ऑफ a ऑफ ऑर्डर m, या ओनली 2 माइनर ऑफ a ऑफ ऑर्डर m+1, या कांट डिटरमाइन। तो रैंक जो है किसी भी मैट्रिक्स की अगर m है तो उसके अंदर कितने ऐसे माइनर होंगे, एटलीस्ट 1। डेफिनेशन के हिसाब से कितना आएगा, एटलीस्ट 1। तो एटमोस्ट वाला ऑप्शन देखते ही क्रॉस कर देंगे, ओनली 2 देखते ही क्रॉस कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए एटलीस्ट लिखा है, एटलीस्ट 1 की जगह एटलीस्ट 2 होता तो हम इसे भी क्रॉस कर देते, एटलीस्ट 1 ऑफ द माइनर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।